नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, चौकीदार के मुद्दा सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो बिहार में इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि हजारों परिवार इस वक्त ऐसे हैं जो चिराग पासवान और बिहार सरकार की ओर आस भरी निगाहों से, टकटकी भरे निगाहों से सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। पर चौकीदार के मुद्दे पर नीतीश कुमार खामोश है। उनके समाज के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान खामोश है। वैसे में सवाल उठ रहा है कि मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान का अगला कदम चौकीदार के मुद्दे को लेकर क्या कुछ होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने वादा किया था चौकीदार भाइयों से कि चौकीदारों का हक और अधिकार वो उन्हें जरूर दिलवाएंगे। वैसे में नीतीश कुमार से लगातार संपर्क साधने वाले चिराग पासवान अब नीतीश कुमार से मुलाकात तक नहीं कर पा रहे हैं चौकीदार के मुद्दे पर। उनके सांसद जो लगातार एक्टिव रहते हैं, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, अलग अलग कारणों के वजह से सुर्खियों में रहते हैं, वो सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात तो कर रहे हैं, पर चौकीदार के मुद्दे पर जीरो बाई सन्नाटा बातें हो रही है। यानी कि सब कुछ खामोशी के तहत हो रहा है। चौकीदार भाइयों के आवाज को न उठाया जा रहा है, न सुना जा रहा है। वैसे में बड़ा सवाल कि आखिरकार चौकीदारों को बिहार में न्याय कैसे मिलेगा। आखिरकार बिहार के चौकीदार भाई जो है, जो अपने समाज के नेता चिराग पासवान की ओर देख रहे हैं, तो क्या सच में चिराग पासवान के बारे में जो कहा जाता है वो हकीकत है? चिराग पासवान के बारे में विपक्ष और खुद चाचा पशुपति पारस की पार्टी कहती है कि चिराग पासवान नेता तो है, पर हवा हवाई वाले नेता है। वैसे में क्या चिराग पासवान के वादे भी सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई वाले थे जो चौकीदारों से हुआ था? और अगर हाँ, तो अगला कदम क्या कुछ होगा? आगे किस तरीके से अब चौकीदार बढ़ने वाले हैं? और 21 तारीख का वो अहम दिन जब चौकीदार समाज सड़कों पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर, सबका माहौल क्या कुछ रहेगा? कुछ चौकीदार भाई हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि चिराग पासवान से इस मुद्दे पर इंटरव्यू लीजिए। तो भाई, हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर न ही चिराग पासवान इंटरव्यू देने के लिए तैयार है और न ही चिराग पासवान के सांसद इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। चिराग पासवान के सांसद यानी कि अरुण भारती, जो उनके जीजा जी भी हैं, जमुई के सांसद है, बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे जब भी चौकीदार के मुद्दे पर बात होती है, फोन पर बात हो या आमने सामने अगर मिल जाते हैं तो बातें होती है, तो साफ तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार से संपर्क साधे हुए हैं, लेकिन वो संपर्क का असर होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार वो कौन सा संपर्क साधा जा रहा है जो संपर्क कहीं नजर ही नहीं आ रहा है? वो कौन सा संपर्क है जो संपर्क सिर्फ हवा हवाई वाली बातें बनकर रह जा रही है? और नीतीश कुमार जो है 10,838 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाले थे, अब उस पर नियुक्तियां भी शुरू हो गई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर नियुक्ति हो रही है और चिराग पासवान जो है, जो अपने समाज के नेता कहलाते हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं और उनके समाज के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। चिराग पासवान जब मंच से हुंकार भरते हैं और कहते हैं कि वो अपने समाज को न्याय दिलवाने के लिए केंद्र की कुर्सी तक को लात मार देंगे, उस समय तमाम जो पासवान समाज है गदगद हो जाते हैं। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो खुद चिराग पासवान हवा हवाई साबित होते हैं और चौकीदार के मुद्दे पर तो चिराग पासवान और चिराग पासवान की पूरी पार्टी हवा हवाई ही साबित हो रही है और लगातार साबित हो रही है। वैसे में चिराग पासवान को पशुपति पारस का साथ है। पशुपति पारस जो है इस वक्त महागठबंधन के बेहद करीब है। लालू प्रसाद यादव उनके आवास पर जाकर सब कुछ क्लियर कर चुके हैं और 21 तारीख को पशुपति पारस चौकीदार समाज के साथ में सड़कों पर उतरने वाले हैं, तो पूरी माहौल बदल जाएगी। वैसे में अहम सवाल और सबसे अहम हो जाता है कि जब पशुपति पारस चौकीदारों को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, तब का क्या कुछ माहौल निकल कर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।